मैं अनीश शर्मा उड़ान IAS एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज मुख्य परीक्षा जो 2012-13 से लेके अभी तक जो वर्तमान में हुई है उसके प्रश्नों को एनालाइज करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो हम जो आज एनालाइज करने वाले हैं या विश्लेषण करने वाले हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 4। तो प्रश्न पत्र 4 में देखिएगा 3 भागों में विभाजित है। वो पहला भाग जिसमें बायोलॉजी वाला है, मैथ्स वाला भाग, और उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो है अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान वाला जो भाग है। इसमें जो आए हुए प्रश्न हैं उसको हम आज देखते हैं और संभावित प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा 2018 में जो है मेंस का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अपडेट हुआ है, रिवाइज हुआ है, तो वहां पे शब्दों की सीमा और उसमें देने जाने वाले जो अंक हैं वो चेंज हो चुके हैं, उसको भी देखेंगे। तो आज हम लोग जो इसको देखिएगा, ये जो अपना क्या है, ये पेपर का जो हिस्सा है, फोर्थ पेपर या प्रश्न पत्र 4 का जो भाग है, भाग 3 पार्ट 3 अप्लाइड और क्या है व्यवहारिक विज्ञान। तो इसको हमने क्या किया है और सुविधाजनक बनाने के लिए 3 भागों में डिवाइड कर दिया। वो 3 भाग कौन से हैं? जैसे उस 3 भागों में से पहला पार्ट हो गया, मतलब हमने उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसमें क्या है, पर्यावरण एवं जैव विविधता और कृषि वाला पार्ट हो गया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला भाग है। तो इस प्रकार हम डिवाइड करके उसको एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो समझने में बहुत आसानी हो जाती है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये महत्वपूर्ण बात, यदि हम लोग देखें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में प्रश्न भी उसी अनुसार ही पूछे गए हैं। सबसे पहले हम वर्ष 2012 में देखते हैं, जो इस पार्ट 3 से जो क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उत्तर की सीमा इसमें क्या थी, 30 शब्द थी, और क्या है अंक जो दिए जाने वाले थे 2। क्लियर। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, जो जैव विविधता वाला पार्ट है और पर्यावरण प्रदूषण, उसमें से 30 शब्दों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे इसको देखते हैं। जैविक क्षमता, बायोटिक पोटेंशियल, भारत के तप्त स्थल, देखिएगा ये जो हॉट स्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के तप्त स्थल हैं, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप देखेंगे कि ये बार बार क्या होता है, पूछा जाता है, बार बार ये क्या होता है, रिपीट होता है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अलग से तैयार करना है, हॉट स्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इंडिया में। क्लियर। तो ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। असंस्थितिक संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, तो बायोडाइवर्सिटी के जो कंजर्वेशन के तरीके हैं एक्स सीटू और इन सीटू, तो इसमें से कौन सा पूछा गया, एक्स सीटू कंजर्वेशन। अनिम्नीकरण प्रदूषण, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। क्लियर। तो ये सभी क्या है, 30 शब्दों की सीमा वाले प्रश्न हैं और जिसमें नंबर दिए जाने थे कितने, 2। आइए आप देखते हैं, देखिएगा हम जो डिस्कशन कर रहे हैं अभी वो शब्दों की सीमा के अनुसार भी है और टॉपिक वाइज है, तो आपको इसको समझने में और एनालाइज करने में बहुत सुविधा होगी। तो ये हो गया 30 वाले, फिर हम लोग देखेंगे 60 वाले देखेंगे, उसके बाद 100 शब्दों वाले। अभी वर्तमान में ये 125 हो गया है, ठीक है। पहले ये जो 250 वाला आता था, अब 2018 के बाद वो नहीं आ रहा है ऐसा, क्योंकि वो चेंज हो गया है सिलेबस में। इसके बाद 500 ये पहले पूछा जाता था, अब इसका स्थान 175 वर्ड्स वाले क्या है जो प्रश्नों ने ले लिया है। तो इसको देखेंगे, तो इस हिसाब से भी हम आगे बढ़ेंगे शब्दों के अनुसार। और दूसरा क्या है, टॉपिक वाइज भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। 2012 के बाद 2013 में जो प्रश्न आया हुआ था, नाभिकीय प्रदूषण, न्यूक्लियर पोल्यूशन, हरित गृह प्रभाव। अगेन मैं बोलूंगा, देखिएगा ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इससे भी प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप क्या करें, अपने तैयारी को और बेहतर करने के लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिनसे बार बार प्रश्न आते हैं, उनको तो बहुत ही क्या है, अच्छे से तैयार करना है। फिर हम क्या करेंगे, संभावित प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। अम्ल वर्षा, एसिड रेन क्या होता है ये देखना है। अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या होता है ये पूछा गया था। भूस्खलन या लैंडस्लाइडिंग क्या होती है ये, तो ये सभी क्या 30 शब्दों वाले हैं। आगे बढ़ते हैं 2014 में, तापीय प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन क्या है, प्रजाति विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक
इन सिटू कंजर्वेशन। देखिएगा इसके पहले क्या आया था, एक्स सिटू कंजर्वेशन आया था, अब क्या आ गया, इन सिटू कंजर्वेशन आ गया। क्योंकि ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चक्रवात या साइक्लोन क्या होते हैं, 4 ग्रीन हाउस गैसों के नाम। तो देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस जो है गैसेस, उसके पहले भी इससे प्रश्न आ चुका है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, उसको आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि क्या होगा, अगर इस साल नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर, फिर उसके नेक्स्ट ईयर, तो ऐसा रिपीटिशन की संभावना इसमें प्रोबेबिलिटी रहती ही रहती है। आइए अगला देखते हैं, साल 2015। तो 2015 में एंडेमिक स्पीसीज या स्थानीय प्रजातियों पे प्रश्न पूछा गया है, और ये आपको हॉट स्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के तप्त स्थल वाले टॉपिक पे ही क्या होगा, ये मिलेगा। बीज बैंक या सीड बैंक क्या है, ठीक है। वैश्विक तापन, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एंटायर उस टॉपिक को क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छा और सॉलिड उसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। क्योंकि वो अलग अलग भाग उसके अलग अलग क्या है, या कंप्लीट क्वेश्चन पूछेगा या अलग अलग भागों से अलग अलग प्रश्न बनेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। तो बहुत ही बेसिक क्या है प्रश्न है। अब एक चीज और हमको देखना है, 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे यहां पे, या पूछे जा रहे हैं। एक है जो परंपरागत प्रश्न, जो पूछने का तरीका है अपरंपरागत प्रश्न, या क्या बोले एकदम ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहता है, वो क्या रहता है, देखिएगा कि बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है। तो बायोडाइवर्सिटी एक चैप्टर दिया हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है, बस उसको सीधे उसी टॉपिक से ही प्रश्न उठा लिया गया है। क्लियर। वैश्विक तापन ये हिडन क्वेश्चन है। क्लियर, क्योंकि वैश्विक तापन आपके सिलेबस में नहीं दिया होगा, तो इसी को समझना है हमको। और देखिएगा जैसे ये क्या, एंडेमिक स्पीसीज, हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एक मेन टॉपिक मिलेगा। एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, इसी के अंदर जब आप इसका डेफिनेशन को देखेंगे तब आएगा। तो इसको हमको समझना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है भाई, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, एक मेन टॉपिक का ही एक हिस्सा है। तो देखिएगा प्रश्न क्या होता है, जो एकदम बेसिक प्रश्न है, ये बेसिक प्रश्न हो गया। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल टॉपिक से उठा है। और क्या होता है, कई बार कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं, तो उस टॉपिक को ही डायरेक्ट ना पूछ के उसमें जो हिडन टॉपिक या सब टॉपिक है उससे भी प्रश्न बन रहे हैं। क्लियर। तो ये हो गया जो परंपरागत प्रश्न जो आते हैं। दूसरा क्या होता है, जो प्रश्न क्या रहता है, जो ऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल प्रश्न नहीं है। मतलब वो क्या होता है, वो रहता है प्रश्न जो कि क्या किया जाएगा, करंट इवेंट से अपडेट होके पूछा जाता है। तो यहां पे हमको क्या करना है, हमको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है यहां पे, क्योंकि करंट इवेंट से यदि आप अपडेट नहीं रहेंगे, समसामयिकी से अपडेट नहीं हो रहेंगे, तो ऐसे प्रश्न आपसे नहीं बनने वाले। तो आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए करंट इवेंट से अपडेट रहना तो बहुत जरूरी है। आने वाले कुछ प्रश्न हैं जो कि क्या है, डायरेक्टली क्या किया गया है, जिसको अभी हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं उससे रिलेट करके वो क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये करंट इवेंट का रिफ्लेक्शन या प्रभाव आपको प्री ही नहीं मेंस में भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग आगे जो है 2016 में जो प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। सीधे मेन टॉपिक से क्वेश्चन प्रदूषण वाले से उठा है ये, ठीक है। अपशिष्ट क्या है, वेस्ट क्या होते हैं, ये भी सीधा टॉपिक से उठा हुआ प्रश्न है। बाढ़ को समझाइए, एक्सप्लेन फ्लड्स, भूमि प्रदूषण को बताइए। तो ये बहुत ही सरल है प्रश्न, सीधे टॉपिक से उठा लिया गया है। क्लियर। तो कई बार ऐसे भी सरल प्रश्न पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट टॉपिक से उठाया जाता है। 2017 में चलते हैं। अर्थक्वेक क्या है, भूकंप क्या होता है, समुद्रिक प्रदूषण, सी पॉल्यूशन, स्वचालित वाहनों से निकलने वाले मुख्य प्रदूषण। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो ये क्या है, वायु प्रदूषण का ही भाग है ना। क्लियर। तो ये जब वायु प्रदूषण को आप डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, तो ये इसमें आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ये अलग से टॉपिक दिया हुआ है और सीधे टॉपिक से प्रश्न उठा है। क्लियर। तो ये हम आगे बढ़े और 2018 में क्या है प्रश्न पूछा गया था, लिमिट में, वर्ल्ड लिमिट में 30 वाले में, जैव विविधता के खतरे लिखिए, राइट थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो ये देखिएगा बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक से सीधे प्रश्न आया है। अनवीनीकृत ऊर्जा क्या है, इसके कोई 2 स्रोतों के नाम लिखिए। व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, राइट इट्स एनी 2 सोर्सेस। क्लियर। तो एग्जांपल देना है आपको। विषैले पदार्थों के नाम लिखे जिससे जल प्रदूषण होता है, कोई 4।
ठीक है, तो यहां पे हमको स्पेशली क्या करना है, एग्जाम्पल को मेंशन करना है। राइट द नेम्स ऑफ द टॉक्सिक एलिमेंट विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोल्यूशन। क्लियर, एनी फोर क्या है, मेंशन करने के लिए भी कहा गया है। तो ये भी क्या है प्रश्न, ये थोड़ा सा प्रश्न क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले वर्ष में कैसा प्रश्न पूछा गया था। अब देखते हैं हम लोग, जो कैटेगरी आ गया, अब जो है उत्तर की सीमा क्या हो जाएगी, यहां पे हो जाएगी 60 और अंक जो दिए जाएंगे इसमें 4। क्लियर, इसके पहले मैं आपको ये प्रश्नों के बारे में चर्चा करूं। हमने क्या किया है, इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाया था। तो मेंस के जो क्वेश्चन है और उसके आंसर का एनालिसिस भी किया है सभी विषय विशेषज्ञों के द्वारा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो आपको आंसर राइटिंग का स्किल भी समझ में आ जाएगा कि वर्ड लिमिट कब और कैसे रखनी है। कि हम यहां अभी केवल क्या कर रहे हैं, आए हुए प्रश्नों और संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जो उत्तर की सीमा जिसमें 60 थी और अंक 4 था, तो प्रश्न क्या आया, 2012 से स्टार्ट करते हैं, 12-13 से। ठीक है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वायु प्रदूषक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषकों के प्रकार या उनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, प्री हो चाहे मेंस। ये भी अगेन मैं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़िएगा अच्छे से। संकटापन्न प्रजातियां, एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये भी बहुत अगेन क्या इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं मेंशन कर रहा हूं प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन भी करते जाइए। तो क्या हुआ है, जो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के जो उपाय किए जाते हैं और उसके लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है कमिटेड है, उनके जो प्रयासेस हैं, एफर्ट्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये जरूर पढ़िएगा अच्छे से और ये देखिएगा इससे प्रश्न बना भी है, आया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 2013। तो 2013 में क्या हुआ है, जो प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आया है। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, तो ये भी बिल्कुल सीधे टॉपिक से उठाया गया है। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। तो ये प्रश्न बना है यहां से, ये भी इजी क्वेश्चन है। चलिए 2014 में चलते हैं। जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, ये पूछा गया है। और ध्वनि प्रदूषण। अब देखिएगा, प्रदूषण तथा उसके प्रकार, ये लगातार इससे प्रश्न आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, प्रदूषण वाला जो चैप्टर वैसे भी दिया हुआ है सिलेबस में, उसके प्रकारों के, उसके मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव पे, इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ और उसके एग्जाम्पल्स, उसके टाइप्स, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्योंकि वो क्या होता है, अल्टरनेट ईयर में कहीं ना कहीं रिपीटिशन हो ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2015 में आ जाते हैं। लाल आंकड़ा किताब, हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं भैया, उससे निवेदन है कि भैया आप देखो इसको, लाल आंकड़ा किताब। ये तो बुक में ऐसा मेरे ख्याल से कहीं लिखा नहीं होगा, है ना, रेड डेटा बुक बोला जाता है। और मैं जब भी कभी भी मैंने वीडियो बनाया है या पढ़ाया क्लास में, मैंने हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को स्पेशली बोला है, आप साइंस के टर्मिनोलॉजी को क्या करें, इंग्लिश में जरूर पढ़ें। क्योंकि क्या होगा, लाल का आंकड़ा किताब, ये क्या समझ में आएगा, ऐसा बुक में तो मेंशन मैंने तो नहीं देखा है कभी। ठीक है, तो भैया ये क्या है, लाल किताब को आप कुछ भी उठपटांग इसमें क्या लिख सकते हो या टॉपिक से भटक सकते हो। रेड डेटा बुक ये क्लियर मेंशन है। IUCN इसको हर साल पब्लिश करती है और IUCN ने क्या किया है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कमिटेड फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, है ना। वो क्या करेगी, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो फ्लोरा और फौना, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की जो प्रजातियों को अलग अलग कैटेगरीज में क्या करती है, इनलिस्ट करती है। जिसमें एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, इंडेंजर्ड मतलब संकटापन्न, वल्नरेबल मतलब क्या है, संवेदनशील, है ना, या सुभेद्य बोलते हैं उसको शुद्ध हिंदी में, डेटा इनसफिशिएंट, डाटा अपर्याप्त, ऐसे कर करके अलग अलग क्या किया है उसने, कैटेगराइज किया है फ्लोरा और फौना की स्पीसीज को। तो उस ये रेड डेटा बुक क्या है, ठीक है। तो ये आ गया है भाई प्रश्न। तो ये मैंने जो आपको बताया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तप्त स्थलों में देखिएगा, अगेन रिपीट हुआ है, जैविक विविधता क्षरण के 4 कारणों के बारे में बताइए। तो हॉट स्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल, याद रखिएगा, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहां पे है ये स्पॉट्स या जगह या लोकेशन, उसको क्या करना है, हमको अच्छे से समझना है। इसकी परिभाषा को, किसको हॉट स्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, भारत में कहां कहां पे है और उसके एग्जाम्पल्स, अगर आपको स्पीसीज कुछ कुछ पता है तो ठीक है। तो इसको याद कीजिएगा, प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रश्न बनता है। आइए आगे बढ़े।
2016 अच्छी ओजोन तथा खराब ओजोन के बीच में अंतर स्पष्ट क्या कीजिए। तो क्या होता है अच्छी ओजोन और खराब ओजोन क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड बैड ओजोन। याद रखिएगा ये हिडन टॉपिक है। हिडन टॉपिक क्योंकि ये डायरेक्ट ओजोन के ऊपर क्या है, ओजोन का जो टॉपिक है वो मेंशन नहीं किया हुआ है ना हमारे सिलेबस में। ये देखिएगा रिलेटेड किससे है, जब हम लोग क्या करेंगे वायु प्रदूषण पढ़ेंगे तो वायु प्रदूषण जब हम लोग पढ़ते हैं तो वायुमंडल की परतें या लेयर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें जो विभिन्न लेयर है उसमें एक लेयर क्या रहता है, ओजोन का लेयर है। अब ओजोन क्या होता है, ओजोन हमारे लिए क्या है, हार्मफुल भी है और हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहता है, मतलब लाभदायक प्रभाव भी है हमारे लिए उसका, वो हानिकारक प्रभाव भी क्या करता है, पैदा करता है। कैसे, वही पूछा गया है। एक तो क्या करेगा, जो अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें जो रहती हैं वो क्या है, उसको रिफ्लेक्ट करता है वो ब्रह्मांड में, ताकि क्या है हम स्किन कैंसर या त्वचा कैंसर से बच जाए। क्लियर। तो एक ओजोन ऐसा भी रहता है जो क्या करेगा, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक या श्वसन तंत्र में प्रवेश करके एक मतलब एक क्या कहना चाहिए, एक नौशिया मतलब क्या, उल्टी जैसा या ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में कठिनाई, और क्या है इसके कारण क्या है, मृत्यु तक हो सकती है। तो बहुत ही लीथल इफेक्ट होता है ओजोन का। तो याद रखिएगा ओजोन क्या है, जब दूर में है हमसे और ये क्या कर रहा है, एक अम्ब्रेला या छतरी बना के है ना, कहां पे रहता है इसको भी हमने पढ़ा है क्लास में और इसको देखना है। तो जो ये वायुमंडल की परतें जो रहती है उसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो समताप मंडल है जो स्ट्रेटोस्फीयर, वहां पे क्या ओजोन की उपस्थिति देखी जाती है और जो वो क्या करेगा, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को रिफ्लेक्ट करता है कॉस्मोस में। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही ओजोन यदि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया तो उससे जो परेशानी होती है उसको मैंने अभी बताया। तो यहां पे इसको आपको बताना था। तो अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है ये भी। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का वर्णन कीजिए। जैव विविधता, क्षमा कीजिएगा, आनुवांशिक विविधता का वर्णन कीजिएगा। डिस्क्राइब जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर। तो जैव विविधता क्या होता है, उसके प्रकार, और एक क्वेश्चन बनता है उसका मेजरमेंट या मापन। तो ये दोनों को बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। क्लियर। जलवायु परिवर्तन को समझाइए, बहुत ही अच्छा क्लासिक क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन क्लाइमेटिक चेंज, क्योंकि क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन या फिर जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज, ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट इश्यू है। रेगुलरली आप देखोगे, न्यूज देखोगे, उसमें न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसमें ये तो शब्द सुनने और देखने को अवश्य मिलता है। तो इसको क्या है, ये देखिएगा, ये करंट से क्या है, अपडेटेड होना हुआ है ना। तो हमको क्या करना है, करंट से अपडेट भी रहना है। क्लियर। क्योंकि ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट तो नहीं दिया है क्लाइमेट चेंज के बारे में, है ना। तो ये बहुत बड़ा क्या है, मेजर इश्यू है आज के डेट में। तो इससे प्रश्न उठना तो बिल्कुल लाजमी है, बनता ही बनता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 में देखते हैं, 2 जैव संसाधन आरक्षितों का वर्णन कीजिए जो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में चिन्हित हैं और क्रमशः लगभग भौगोलिक क्षेत्र किलोमीटर में बताइए। तो ये देखिएगा यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया है। तो आपको क्या करना है, फैक्ट भी यहाँ पे याद रखना है। डिस्क्राइब 2 रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ एमपी एंड छत्तीसगढ़ एंड देयर रिस्पेक्टिव अप्रोक्सीमेट जियोग्राफिकल एरियाज इन किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये क्या हो गया, इंग्लिश में हो गया और ये हिंदी में प्रश्न। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्या है, पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईयूसीएन की गंभीर रूप में संकटग्रस्त एवं नाजुक श्रेणियों में अंतर। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, क्योंकि ये जो आईयूसीएन है इंटरनेशनल लेवल पे कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो इससे प्रश्न तो बनता ही है भाई। तो ये क्या है, ये इसने किस जो कैटेगरीज को मैंने अभी मेंशन किया, आपको बताया, वो सभी को पूछा गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। 2018 जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या है, ये पूछा गया विथ एग्जाम्पल। तो ये सरल सा प्रश्न है। एलपीजी क्या है, ठीक है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको जानते भी हैं। तो ये भी बहुत ही एकदम बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है। भारत में जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र, अगेन देखिएगा, हॉट स्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, फिर से पूछा गया है। तो याद रखिएगा, कुछ जो है टॉपिक ऐसे जिनसे क्या होता है, अल्टरनेट ईयर्स में या रेगुलरली क्वेश्चन आए हैं, तो उसको आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे
2012 और अब जो है शब्द सीमा 100 अंक जो दिए जाने थे इसमें 8। आपदा प्रबंधन का परिचयात्मक विवरण दीजिए। इंट्रोडक्टरी अकाउंट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपदा प्रबंधन से प्रश्न आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एकदम ये क्या बेसिक लेवल का क्या है प्रश्न है। क्लियर, आपदा क्या होती है और प्राकृतिक आपदाएं और क्या है मानव जनित जो आपदाएं हैं, है ना, उसका हम लोग प्रबंधन या मैनेजमेंट मतलब उससे बचने के उपाय क्या क्या हैं, ये प्रश्न में आपको क्या करना है, उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं 2013 में देखते हैं जल प्रदूषण क्या है। विभिन्न प्रकार के जल प्रदूषक स्रोतों एवं इनके नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। क्लियर, व्हाट इज द वाटर पोल्यूशन, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ द वाटर पोल्यूटेंट्स एंड देयर कंट्रोल मेजर्स। क्लियर, तो ये भी एकदम बेसिक लेवल का क्या है क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा भी आपको जानकारी है तो। आगे बढ़ते हैं 2014 मुख्य वायु प्रदूषक क्या है, ये प्रदूषक जीवों के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो वायु प्रदूषक तो आपको पता होगा, तो ये इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इस पे लिखना है आपको आंसर। हाउ डू लाइफ ऑफ द लिविंग बीइंग, तो ह्यूमन जो क्या है पॉपुलेशन है उस पे इसका इंपैक्ट क्या है, इसको क्या है मेंशन करना है हमको। मतलब डिसीजेस जो होती हैं, जो हमको परेशानियां होती हैं, वो सबको आपको उस एग्जांपल के साथ फैक्ट के साथ लिखना है। क्योंकि देखिएगा जब भी फैक्ट मेंशन किया गया है तो उसमें क्या है अच्छे अंक या नंबर दिए गए हैं विद्यार्थियों को, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। 2015 हरित परिवार की अवधारणा को समझाइए। बहुत ही जबरदस्त और क्लासिक क्वेश्चन है ये। व्हाट इज ग्रीन फैमिली, ठीक है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा भाई। तो ग्रीन फैमिली क्या है, आप मैगजीन वगैरह जब आप पढ़ोगे करंट इवेंट की तो इस टाइप के प्रश्न वहां पे क्या है दिए रहते हैं। याद रखिएगा जो साइंस टेक वाला जो हमारा क्या है जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन किया हुआ है डायनेमिक है, एग्रीकल्चर वाला भी है और क्या है अपना ये जो पोल्यूशन वाला जो टॉपिक है प्रदूषण वाला वो, तो उससे क्या होता है करंट से रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है उसके लिए मैगजीन वगैरह को भी जो आता है समसामयिकी का करंट इवेंट का उसका हेल्प लेना है, पढ़ना है, उसकी रीडिंग भी मारे रहेंगे आप एक, तो क्या करेंगे इसको अच्छे से आप बना सकते हैं। तो ग्रीन फैमिली एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे 2016 का प्रश्न देखते हैं। हरित गृह गैसों पर विस्तृत टिप्पणी लिखे। राइट डिटेल्ड नोट ऑन ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये क्या है, एयर पोल्यूशन या क्या हो गया वायु प्रदूषण का क्या है टॉपिक है। इसी टॉपिक के अंदर का ही एक हिस्सा है जिसमें हम पढ़ते हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं। बेसिकली वो गैसेस जो कि क्या होती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, जो कि क्या है वैश्विक तापन का कारण बनती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और अब देखिएगा हमने जितने भी प्रदूषणों के प्रकार देखे हैं ना उसमें वायु प्रदूषण से प्रश्न ज्यादा आए हुए हैं, तो हमको क्या करना है वायु प्रदूषण को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। उसी के अंदर का जो हिडन टॉपिक या सब टॉपिक कह लीजिए जो कि ग्लोबल वार्मिंग है और क्या हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके कारण और उससे बचने के उपाय, ये सबसे तो प्रश्न बनता ही बनता है। चलिए 2017 पश्चिमी घाट का आवास प्रमुख जातियों तथा इस क्षेत्र के पर्यावरणीय महत्व तथा संरक्षण की स्थिति के बारे में लिखिए। राइट अबाउट द हैबिटेट मेजर स्पीसीज एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द वेस्टर्न घाट। क्यों पूछा गया है वेस्टर्न घाट को ही पूरे भारत में, भाई इतना बड़ा हमारा क्या है भारत देश है विशाल, तो इसको ही क्यों पूछा गया वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट को, क्योंकि फिर मैं रिपीट करूंगा, अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने बताया था कि हॉट स्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे किसका, ये जो भाग 3 का जैव विविधता के तप्त स्थल। और इसी हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी में से क्या है एक जो भारत का जो हिस्सा है वो है वेस्टर्न घाट, दूसरा है क्या ईस्टर्न हिमालय पूर्वी हिमालय। इसी कारण इसको क्या किया गया है पूछा गया है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से निकाला गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2018 ठोस अपशिष्टों के प्रभाव को लिखिए। मेंशन द इफेक्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट, एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स ऑफ इट्स मैनेजमेंट। तो
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, एक टॉपिक दिया ही हुआ है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है और उससे सीधा प्रश्न क्या है बना है। नाभिकीय प्रदूषण क्या है, इसके कारण, प्रभाव तथा नियंत्रण। अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज द न्यूक्लियर पॉल्यूशन, डिस्क्राइब द रीजन, इफेक्ट्स एंड द कंट्रोल मेजर्स। क्लियर। तो ये भी बिल्कुल क्या है, एक जो मेन टॉपिक है वहां से क्या किया गया, प्रश्न को उठाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव तथा वन्य जीवों में प्रतिस्पर्धा का वर्णन कीजिए। बहुत ही एक क्या है कहना चाहिए, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, क्योंकि ये डायरेक्ट कोई टॉपिक से नहीं उठाया गया, इसको आपको सोच के क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, है ना। एग्जाम हॉल में तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। और दूसरी बात क्या कहना चाहिए कि भाई ये तो ऐसे प्रश्न जो हैं, ये तो ना एक सामान्य सा विद्यार्थी जो अच्छी तैयारी कर रहा है वो तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक क्या है सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी और एक अच्छे जो विद्यार्थी में फर्क पैदा करने वाला क्वेश्चन है। क्लियर। तो क्या होगा, एक क्वेश्चन के कारण क्या है, इधर उधर हो सकता है मेरिट लिस्ट। तो एक ध्यान रखिएगा, हमारे लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमको क्या करना है, एक ब्रॉड वे में क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। तो ये देखिएगा बहुत ही अच्छा क्या है क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैव विविधता के विभिन्न खतरों का वर्णन कीजिएगा। डिस्क्राइब द वेरियस थ्रेट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता क्या है, उसका क्या है परिभाषा, इसको तो आप लोग नोट कर लीजिएगा जिससे प्रश्न बन सकेगा और आने की प्रबल संभावना है। प्रकार क्या होता है जैव विविधता का, मापन या मेजरमेंट कैसे होता है और इसको क्या करें हम, क्या है कंजर्वेशन के प्रकार या संरक्षण कैसे होता है और क्या है उसके उपाय क्या हैं, ठीक है। ये सभी से क्या होगा, प्रश्न बनेगा, ठीक है, और आने की संभावना है। तो इसको क्या कीजिएगा, आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 2015 जनसंख्या विस्फोट तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम, ठीक है। ये भी एकदम क्या है, बिल्कुल टॉपिक से उठाया गया प्रश्न। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, बहुत देखिएगा फैमिली वेलफेयर जो प्रोग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक है इसको। और भारतवर्ष में है ना क्या हुआ है, पंचवर्षीय योजना क्या है, ड्यूरिंग 5 ईयर प्लानिंग, उसके साथ साथ क्या हुआ है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किस प्रकार से चेंज हुआ है, पॉलिसीज जो क्या है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंपोज की है, उसको क्या करना है हमको बहुत अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि थोड़ा सा टफ हुआ प्रश्न तो उसको क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं क्वेश्चन के रूप में। भूकंपों के कारण और संकट कारक क्या है प्रभाव, ठीक है। तो भूकंपों के कारण और संकट कारक प्रभाव, ये भी क्या है, भूकंप मतलब क्या हो गया, एक प्राकृतिक आपदा है और इससे क्या है प्रश्न पूछा गया। आगे बढ़े, जैव विविधता के लिए विभिन्न खतरों का अभी मैंने आपको बताया, तो ये क्या है, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्लियर। तो ये तो रेडीमेड क्वेश्चन तो आपको मिलेगा नहीं, ये क्या क्या करना पड़ेगा, आपको सोच के लिखना पड़ेगा और इसमें मेहनत लगेगी, तो इसके लिए प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है। और देखिएगा ये अब इस प्रकार के प्रश्न हम देख रहे हैं कि आ रहा है, जो कि डायरेक्ट क्या है टॉपिक से नहीं उठा है, इसको क्या किया गया है, इसको आपको सोच के प्रिपेयर करके बनाना पड़ेगा या फिर क्या है लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 2018 भाग 3 का। अब देखिएगा 175 वाला शब्द अब क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि क्या हो गया भैया 2018 में ये क्या हुआ है, रिवाइज हुआ था सिलेबस थोड़ा सा, और क्या हुआ है इसके साथ साथ शब्दों की सीमा चेंज हो गई है। पहले जो 250 और 500 वाले आते थे 2018-19 में ऐसा नहीं आया, तो 15 अंक का 175 है, ठीक। अब ये क्या होगा, इसमें वर्ड लिमिट कम हुआ है, तो हमको क्या करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट को बहुत अच्छे से मेंशन करना है और अच्छे अंक प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी। भारत विशाल जैव विविधता राष्ट्र है, समझाइए। इंडिया इज द मेगा डाइवर्सिटी नेशन, एक्सप्लेन, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी से अगेन प्रश्न क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2013। अब क्या हो गया, शब्द सीमा यहाँ पे क्या हो गई 500, अंक क्या हो गए 40। देखिएगा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 2012 यहां से नहीं, 2013 क्यों आ गया डायरेक्ट, 2013 इसलिए आया है क्योंकि 2012 में क्या हुआ है, इस जो टॉपिक से ये बड़ा प्रश्न नहीं पूछा गया था, इसी कारण ये डायरेक्ट 2013 में पूछा गया है। तो देखिएगा 2013 में क्या है, भारत के संदर्भ में संस्कृति के असंस्कृतिक जैव विविधता के संरक्षण का, तो इन सिटू और क्या हो जाएगा
क्या कहना चाहिए, एक्स2 कंजर्वेशन को क्या किया है, पूछा गया है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, इसको मैं बार बार बता रहा हूँ। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तो ये तो डायरेक्ट क्या टॉपिक से उठा हुआ प्रश्न है, तो इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ठीक है, 2014 में देखते हैं नगरीय तथा औद्योगिक ठोस अपशिष्ट क्या है, उनके नियंत्रण तथा प्रबंध। तो इस पे बड़ा प्रश्न आया हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर और बायोडाइवर्सिटी क्षेत्रों का। तो इसमें क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी क्षेत्रों का, भारत में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी के जो जियोग्राफिकल जोन है, भौगोलिक क्षेत्र हैं, किसके दृष्टिकोण से, जैव विविधता के दृष्टिकोण से, इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। आप मैप वगैरह बना सकते हैं और क्या है उन स्थानों को लोकेट कर सकते हैं, तो नंबर अच्छे मिलेंगे। आगे बढ़े, 2016 15 कहा गया क्योंकि 15 में इससे प्रश्न नहीं आया था। ठीक है, वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण प्रभाव और नियंत्रण, सरल सा प्रश्न है, टॉपिक से उठा है डायरेक्ट। जैव विविधता की सुरक्षा तथा संरक्षण में जनसाधारण की भूमिका को समझाइए, अच्छा प्रश्न है। देखिएगा क्या है, ह्यूमन जो है उनका क्या रोल हो सकता है, हमारा क्या रोल हो सकता है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इसको इसमें आपको क्या करना है, लिखना है कि मनुष्य की भूमिका क्या होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आया हुआ है, अच्छा प्रश्न है एक। वन्य जीव संपदा के महत्व का वर्णन कीजिए, एकदम सरल सा बेसिक क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ जो कम्युनिटीज है, कमोडिटीज है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, बिना उनके तो जीवन संभव ही नहीं है भैया। जैसे कि खासकर पेड़ पौधों की बात करें, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार के क्या है चीजों को आगे और जो जो उनका इंपॉर्टेंस है, एक मैंने बताया, बाकी ऐसे क्या है पॉइंट में आपको क्या करना है, इसको मेंशन करना है। तो ये एक इजी लेवल का क्या है क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 2018 में क्या हुआ। चूंकि वर्ड लिमिट चेंज हुआ है सिलेबस रिवाइज होने के कारण, शब्द सीमा यहाँ पे 175, अंक 15, और भारत एक जैव विविधता वाला, विशाल जैव विविधता वाला राष्ट्र है, समझाइए। इंडिया इज मेगा डाइवर्सिटी नेशन, व्हाई, एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी वाला राष्ट्र है भारत, क्यों है, क्यों, उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण है, क्या ये बड़े क्षेत्रफल के कारण है, या यहाँ पे क्या है प्राकृतिक जो अवस्थाएं या भौगोलिक अवस्थाएं, यहाँ पे टोपोग्राफिक या एडेफिक फैक्टर ऐसे हैं क्या जिसके कारण क्या है बायोडाइवर्सिटी है। तो ये सब चीजों को क्या करना है, हमको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने जो क्वेश्चन जो डिस्कस किया था, उसको टॉपिक में क्या डिवाइड किया गया था, वो था 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको पहले बताया। एक था प्रदूषण और जैव विविधता वाला टॉपिक, है ना, उस पे हमने डिवाइड करके एनालाइज किया है बिल्कुल सिस्टमैटिकली। अब ये जो दूसरा टॉपिक है, इसमें ये कौन सा टॉपिक हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संसाधन। तो इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संसाधन में हम क्या करेंगे, हम 2012-13 से लेके अभी तक के वर्तमान में आए हुए प्रश्नों को 30 वर्ड, 60, 100, 125, 250, 500 एंड 175 जो अब 2018-19 में हुआ, उसको क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं 2012 में साइंस टेक का जो क्वेश्चन, वर्ड लिमिट 30, अंक क्या थे इसमें 2। तो भारत के वैज्ञानिक नीति संकल्प 1958 का संकल्प क्या था। तो साइंस टेक के लिए क्या हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है कुछ पॉलिसीज बनाई हुई हैं। तो वो जो पॉलिसीज बनाई हुई हैं उसको हमको, उसका जो क्या है इंप्रूवमेंट को या प्रोग्रेस को हमको देखना है विथ 5 ईयर प्लानिंग, 5 वर्षीय योजनाओं के दौरान जो क्या हुआ प्रोग्रेस या प्रगति हुई है, तो उसमें देखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये साइंस टेक को लेके हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो पूरा ब्रीफ उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रेडी करना पड़ेगा। उपग्रह सरल, भारत तथा किस देश का संयुक्त उपग्रह क्या है अभियान है। अब देखिएगा करंट इवेंट का रिफ्लेक्शन कैसे पड़ रहा है भाई क्वेश्चन में। देखिएगा क्या होगा, एक जो क्या है ट्रेडिशनल क्वेश्चन आएगा, एक दूसरा क्या है, हमने क्या किया, कोई पॉलिसी बनाई, नई पॉलिसी बनाई साइंस टेक की, क्लियर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बना दी। हमने नए सैटेलाइट बनाए, नए सैटेलाइट बनाए हैं तो पीएसएलवी जीएसएलवी के थ्रू उसको हमने क्या किया, लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद वो क्या काम आएगा। तो ये सब क्या है जो आपको साल 1.5 साल में जो प्रोग्रेस हुआ है, नया इनोवेशन हुआ है, ये सबसे हमको क्या
क्या करना है, अपडेट रहना है, क्योंकि देखिएगा उससे क्वेश्चन बनेगा। आर्यभट्ट हमारा सबसे पहला सैटेलाइट था, इसने सरल को पूछा है, तो क्यों, क्योंकि ये करंट में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार अभी जो हाल ही के वर्षों में, या पहला तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे आर्यभट्ट सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट ही है अपने आप में। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी सैटेलाइट को याद नहीं करना है, या तो सैटेलाइट याद होगा आपको सारा, या फिर एग्जाम की तैयारी होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला वाला, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, और क्या है, करंट में जो क्या है, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, या क्या कहना चाहिए, वो कुछ नया इनोवेशन है, तो उससे जरूर प्रश्न बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा, कंप्यूटर का एक बेसिक बुक लीजिएगा आप, और कंप्यूटर का जो बेसिक बुक में जो भी चीजें दी हुई हैं, जैसे क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वायरस क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, एक बेसिक उसका क्या कहना चाहिए, एक नॉलेज आपको होना चाहिए। और क्या होते हैं, कुछ क्या रहते हैं जो फुल फॉर्म वाले क्या है पूछे जाते हैं। ये देखिएगा, विस्तृत रूप लिखिए, फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, डब्ल्यू नाबार्ड जीपीआरएस, तो ऐसा आपको किसी भी बेसिक बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको एक पतली सी बुक लीजिए जिसमें बेसिक नॉलेज दिया होगा कंप्यूटर का, थोरोली उसको पढ़िए, और क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आए हुए हैं। क्लियर, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए कोई भी एक बेसिक बुक को पढ़ना है। तो कंप्यूटर से क्वेश्चन आ ही रहा है, क्या कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 सौर ऊर्जा चलित उपकरणों के नाम लिखिए। एकदम सरल सा प्रश्न है। कंप्यूटर स्मृति, मेमोरी कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज द कंप्यूटर मेमोरी क्या है, ये है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रचालनरत न्यूक्लियर रिएक्टरों की संख्या तथा संस्थापित क्षमता लिखिए। ये क्वेश्चन है बड़ा अच्छा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है, उसका जो क्या कहना चाहिए, जो कैपेसिटी है वो भी क्या करना है, इसको मेंशन करना है कि कितने मेगावाट का है। तो क्या करें भैया, इस प्रश्न के लिए आप बढ़िया मैप बनाइए, और क्या है, जहां पे एक भारी जल वाला है और एक जो पहले से जो बन चुका है, और क्या है, कुछ जगह के में प्रोजेक्ट में काम चालू है, और कुछ में क्या है, प्रोजेक्ट अभी क्या है, बनने को है। तो इसको क्या है, ऐसे आप डिवाइड करके इसको मैप के हिसाब से याद कीजिएगा, तो ये बहुत अच्छे से आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है ये जो प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। RISAT रिसेट विस्तृत रूप लिखिए। देखिएगा, ये भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा करंट से। भू स्थिर कक्षा की मुख्य 2 शर्तें क्या है। तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे प्री मेंस में क्या है लगातार प्रश्न आया है। तो इसका थोड़ा सा क्या है थ्योरी, या इसका जो क्या है अपने को क्या कहना चाहिए, थ्योरी ना बोल के इसका जो प्रिंसिपल है ये पता रहना चाहिए। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, किस सिद्धांत पे काम करते हैं, और इसका क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को क्या करते हैं, बनाते हैं, ये हमको पता रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी अगेन क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर की 4 उच्च स्तरीय भाषाओं के नाम लिखिए। मैंने अभी बताया आपको, कंप्यूटर का कोई भी एक बेसिक बुक होगा जिससे आप क्या है, इसको आप याद करके यहाँ आंसर लिख सकते हैं आसानी से। मंगलयान क्यों पूछा गया है भाई, क्योंकि मंगलयान बहुत ही क्या है, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, और बड़े बड़े देश जो चाइना अमेरिका जैसे अनसक्सेसफुल हो गए थे, बहुत पैसा खर्चा करने के बाद भी इंडिया ने क्या किया है, वहां पे एक मैसिव सक्सेस प्राप्त किया है, बहुत बड़ी क्या है सफलता मिली है हमारे देश को। इसलिए ये क्या है भाई, हमेशा पूछा जाएगा, और पूछने की संभावना भी है आगे भविष्य में। चलिए देखिएगा, विस्तृत रूप लिखना है। USB, STTP, PDF एंड DPI। USB यूनिवर्सल सर्विस बस है, STP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऐसे PDF ये सब का क्या है आपको पता रहना चाहिए, कंप्यूटर की किसी भी बुक में, बेसिक बुक में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2016 GIS क्या है, इसका पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के क्या क्या तरीके, देखिएगा ये फंड ट्रांसफर अब चेंज हो गया है सिस्टम, है ना, कंप्यूटर के आने के बाद, और ये सब इंटरनेट मोबाइल की क्रांति आने के बाद। तो ये देखिएगा बहुत, ये भी क्या है अच्छा सा प्रश्न पूछा गया। ये ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन नहीं है, एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसको जो लेके क्या है नवाचार हुए हैं, है ना, और मनुष्य का जीवन जिससे क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, उससे तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए आगे बढ़ें।
इंटरनेट की पहली वेब आधारित मुफ्त ईमेल सेवा किसने प्रारंभ की थी? 4G टेक्निक क्या है? तो आगे इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि 5G टेक्निक क्या होगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में दोष मार्जन क्या है? ठीक है, डीबगिंग क्या होता है ये देखिएगा, ये इसको देखिएगा। अब ये टर्म को ध्यान रखना है। दोष मार्जन एक विशुद्ध हिंदी का क्या है, एक शब्द है। अब जब आप बग को नहीं जानेंगे तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी कृपया क्या करेंगे कि इंग्लिश के भी जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, टर्म को याद करेंगे और समझेंगे। चलिए, डीवीडी ये तो पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है, इसका नाम क्या है, काम क्या है। ठीक, चलिए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? एकदम बेसिक प्रश्न है और एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सीधे टॉपिक से पिक किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 2018 कंप्यूटर की कोई 4 विशेषताएं बताइए। एकदम सरल सा प्रश्न है। सॉफ्टवेयर क्या है, प्रकार को बताना है, सौर ऊर्जा के 4 उपयोग, फोटोवोल्टेइक क्या है, सेल का सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब प्रश्न आया हुआ है, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और ये क्या है, कोई भी एक बेसिक बुक में आपको क्या है, ये मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो साइंस टेक वाले में क्या है, शब्द सीमा क्या हो जाएगी, 60 और अंक क्या है, 4। अब देखते हैं राष्ट्रीय ज्ञान तंत्र है ना, नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या है, इसको लिखना है आपको। उसके उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव को लिखना है यहाँ पे। ठीक, उपग्रह जीसैट 10 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जीसैट 10 को पूछा गया है यहाँ पे, है ना। तो हमको क्या करना है, साइंस टेक में जो भी इनोवेशन होते हैं, करंट इवेंट में जो भी घटनाएं घटती हैं, उससे अपडेट रहना ही रहना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। 2014 में एलईडी क्या है, परंपरागत प्रकाश बल्ब की तुलना में इसके 4 लाभ लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। एलईडी तो अब हम बहुत यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर मालवेयर क्या है, ये समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा लेवल का क्या है, क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर का संक्षिप्त विवरण दीजिए। न्यूक्लियर रिएक्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको क्या पूरा डिटेल में पढ़ना है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ कहाँ पे है, इस सिद्धांत क्या होता है, कैसे वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यूरेनियम का विखंडन होता है, और कैसे गामा रेडिएशन से क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होती है, और हम क्या है, बॉयलर में पानी बॉयल करके टरबाइन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे करते हैं, तो ये पूरा। और इसमें क्या होता है, भारी जल का, कैडमियम और बोरॉन की रॉड्स का, ग्रेफाइट का, इसका क्या जो है यूजेस है, वो सब पता रहना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़िएगा। हाल 9000 के बारे में लिखिए, इसका पूरा नाम क्या है। ये तो भैया आपको बुक में शायद ना मिले, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। ठीक है, ये हाल HAL 9000। क्लियर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको क्या करना है, थोड़ा मैगजीन को भी पढ़ना है, करंट इवेंट से अपडेट भी रहना है। तो ऐसे प्रश्न आपको वहां पे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2017 LED और LCD, ये तो हम लोग हमारे घर में यूज होता ही, आसपास जहां भी देखिए शॉप्स वगैरह में, तो ये तो भाई हमको पता ही रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एकदम सरल सा और एकदम बेसिक प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े। 2018 ई चौपाल क्या है, समझाइए। देखिएगा, ई चौपाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, देखिए करंट से अपडेट होकर क्वेश्चन पूछा गया है। ई चौपाल को क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक क्या कहना चाहिए, एक पॉलिसी है, और ये क्या है, जो क्या करेगी, किसानों या फार्मर्स के वेलफेयर के लिए है, जो कि उनको क्या करती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग या व्यापार की क्या है, सुविधा उपलब्ध कराती है। पहले ये तो क्या है, होता था एक पुराने परंपरागत तरीके से होता था, है ना। अब वो क्या हो चुका है, ये पूर्णतः ऑनलाइन हो चुका है। तो ये देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, और अच्छे लेवल का प्रश्न है। कंप्यूटर के 4 इनपुट और 4 आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पता होंगे, है ना। और एकदम बेसिक प्रश्न है। LPG भी आपको पता है। तो ये भी क्या है, एकदम सरल सा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया 2018 में। अब आगे बढ़ते हैं। शब्द की सीमा यहाँ पे हो जाएगी 100 और अंक रहेंगे यहाँ पे, नंबर रहेंगे 8। 2012-13 में क्या क्वेश्चन आया था, गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्या है, क्या स्रोत हैं और उनका क्या है महत्व को बताना है। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत हैं, उनके प्रकार और उनका क्या है उदाहरण, और कहां कहां पे मिलते हैं भारत में, इसको बड़े बहुत अच्छे से क्या कीजिएगा, पूरा टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे प्रश्न डैम श्योर बनना ही बनना है। क्लियर, आगे बढ़ूं मैं उससे पहले आपको एक चीज बता दूं। देखिएगा, अभी जितना हम लोग ने एनालाइज किया है और आगे हम लोग जो एनालाइज करेंगे, उसमें से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले आपको बता दूं। ठीक है, देखिएगा, इसको क्या है, जो पार्ट 3 है, इसको हम लोग क्या करें,
अगर हम लोग टॉपिक वाइज डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पॉल्यूशन वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, कंप्लीट टॉपिक, और दूसरा इसमें क्या हो गया, टॉपिक हो गया जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक हो गया, ठीक, ये हो क्लियर। अब दूसरा जो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं या ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक हो गया, ठीक। तीसरा टॉपिक इसमें क्या हो गया, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक हो गया, है ना। और चौथा टॉपिक इसमें क्या हो गया, साइंस और टेक विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। तो इसको मोटा मोटी हमने रफली क्या किया, चार्ट पार्ट में डिवाइड कर लिया। अगर मैंने पूरा जितना मैंने एनालिसिस किया है, इसका विश्लेषण किया है, उस आधार पे मैं आपको बताऊं तो आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि स्मार्ट स्ट्रेटेजी मींस हाफ बैटल डन, आपने जीत लिया उसको, आधा काम तो आपका हो गया भाई, ठीक है। तो क्या हो गया भैया, आपको क्या करना है, ये जो पार्ट 3 में जितने भी पार्ट हैं, कौन सा, प्रदूषण वाला भाग, जैव विविधता वाला भाग, जो क्या ऊर्जा संसाधन वाला भाग, कृषि वाला भाग और साइंस टेक वाला भाग, तो इसको हमने इतने क्या है सब टॉपिक में डिवाइड किया। इसमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। तो ये जो क्या है प्रदूषण और जैव विविधता वाला जो टॉपिक है, और क्या है दूसरा जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस टेक वाला टॉपिक है। इससे प्रश्न 70 से 80% आए हैं, और क्या हो गया, जो ऊर्जा संसाधन और कृषि है उससे प्रश्न 10 से 15% के आसपास पूछे गए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रदूषण और जैव विविधता वाला टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, फिर बाद में दूसरा जो प्रायोरिटी देना है एग्रीकल्चर और क्या है एनर्जी रिसोर्सेस वाला जो टॉपिक है। तो ऐसा स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या करेगा, हमको एग्जाम की तैयारी में बहुत ही क्या करेगा, एक हेल्प करेगा। तो ये हमको क्या करना है, थोड़ा क्रिएटिव रहना है पढ़ते समय, ध्यान रखिएगा। इनसेट के संबंधित में संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इनसेट तो ये क्या एकदम बेसिक सा प्रश्न। 2016 एस्ट्रोसेट क्या है, इसके मिशन के बारे में बताइए, अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 2017 अनवीनीकृत ऊर्जा के बारे में, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड गिव द डिटेल्स ऑफ देयर सोर्सेस, तो एकदम बेसिक सा प्रश्न है जो मैंने आपको बताया कि इससे क्या हो सकता है, प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2017 में जो पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 उत्तर की सीमा कितनी है, यहाँ पे 250, और अंक यहाँ पे कितने दिए जाने हैं, 20 या 20 अंक मिलेंगे इसमें, ठीक है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, प्रोग्रेस क्या हुआ है साइंस टेक का, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से केंद्र सरकार ने जो नीतियां बनाई तो उसमें किस प्रकार का क्या है हमको प्रोग्रेस देखने को मिलता है, ये सबको क्या है आपको यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है। अच्छा होगा कि इसको क्या है आप रिस्पेक्ट टू 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो क्या हुई है प्रगति हुई है उसके साथ क्या करें आप उसके प्रोग्रेस को दिखाएं तो नंबर प्राप्त अच्छे होंगे। चलिए डिजिटल भारत मिशन के बारे में बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा इस मिशन की ली गई पहल का उल्लेख, देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। तो डिजिटल भारत जो मिशन है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो पॉलिसी है, उसका जो इम्पैक्ट क्या है किसमें, हमारे राज्य पे, और छत्तीसगढ़ राज्य ने उस पॉलिसी को कैसे एग्जीक्यूट किया है, उसका इंप्लीमेंटेशन किया, उसको कैसे लागू किया है, इसको आपको क्या करना है, दोनों चीजों को, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्लब करके छत्तीसगढ़ में उसका प्रोग्रेस क्या हुआ है, इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ है, इसको लिखना है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, और ये क्यों कोई रेडीमेड क्वेश्चन तो है नहीं जिसको रटना है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा और राइटिंग स्किल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब, ठीक है। और 2017 में देखते हैं क्रेडा क्या है, उसके कार्यों को बिंदुवार व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, हालांकि ये क्या है छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में भी ये क्या है कवर हो जाएगा। तो क्रेडा को क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत एक संस्था है, ठीक, ये तो आपको पता होगा। और ये क्या कार्य हैं इसके, ये भी आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ में आपने पढ़ा होगा, तो इसको यहाँ पे मेंशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2018 में शब्दों की सीमा चेंज हो चुकी थी, 175, और अंक क्या है 15। सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या है, साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रामीण भारत में इसके योगदान का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्या है प्रश्न है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई होंगी, तो उसका क्या है रूरल इंडिया पे, ग्रामीण भारत पे इंपैक्ट क्या पड़ा है। पॉलिसी मेकर ने पॉलिसी बना दी, तो जो एग्जीक्यूशन जो है उसका क्या है ग्राउंड लेवल पे या जमीनी जो हकीकत क्या है, किस प्रकार से उसको लागू किया जा रहा है और हमारा रूरल इंडिया का एडवांसमेंट कैसे हो रहा है, मतलब जो गांव है उस जो पॉलिसी को या को लेकर के कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, वहां के लोगों का विकास कैसे हो रहा है, शहर का विकास कैसे हो रहा है, गांव का विकास कैसे हो रहा है, ये सब क्या है पता रहना चाहिए हमको। और यही प्रश्न क्या है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बड़े प्रश्न 500 शब्दों सीमा वाले और अंक 40, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा के विकास का विस्तृत विवरण कीजिए। ये एकदम बेसिक सा प्रश्न है। न्यूक्लियर जो एनर्जी है हमारे क्या है भारत में आजादी के बाद, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बाद हमको क्या हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, है ना, उस कैसे चेंजेस आए हैं न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के, इसको आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अच्छा होगा कि पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ क्या क्या प्रगति हो गई हुई और क्या है क्या क्या पॉलिसीज हमने बनाई, इसको क्या है इसके साथ रिगार्डिंग इसके पढ़िए तो क्या होगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ग्रामीण समुदाय के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT की भूमिका का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICT फॉर द इंडियन रूरल कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है क्वेश्चन, जो मैंने अभी मेंशन किया, कुछ उससे ही मिलता जुलता ये प्रश्न है। चलिए, सुपर कंप्यूटर के संबंध में संक्षिप्त विवरण कीजिए। कंप्यूटर से अगेन एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय नीति का संक्षिप्त विवरण। साइंस टेक पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसको आपको क्या है पूरा पढ़ना है। अभी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो प्रगति हुई है और वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाएं तो अब क्या है समाप्त की जा चुकी हैं, वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा, तो उनके द्वारा जो क्या है नया जो प्लानिंग की जा रही है या नई पॉलिसी जो बनाई गई है उसको पूरा आपको क्या करना है इन ब्रीफ, उसको क्या करना है उसको आपको मेंशन करना था, लिखना था यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 में इस सेक्शन से मतलब साइंस टेक से 500 शब्द वाले है ना प्रश्न नहीं आए थे, 2017 में आए। तो जब 2016 में नहीं आए थे साइंस टेक का, तो किस में आया होगा, वो या तो पूछा हो गया प्रदूषण से या जैव विविधता से या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्किप हुआ है, छूट गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है पर्पसली स्किप हुआ है या धोखे से हुआ है, उससे प्रश्न ही नहीं आए हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो 2017 परमाणु बिजली उत्पादन को समझाइए तथा इससे संबंधित गुण दोषों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड द मेंशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एसोसिएट विथ इट, ठीक है। तो परमाणु जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी है उससे तो क्या है बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो कर रहे हैं, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन भैया यूरेनियम के साथ क्या है खेलना इतना आसान काम नहीं है, उसके 100 नुकसान है और वो क्या होता है बहुत ही डेंजरस इंपैक्ट क्या है हमारी कम्युनिटी पे पैदा कर चुका है और कर सकता है। तो क्या है इसके बहुत ही क्या है गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। गामा रेडिएशन वगैरह रहता है इसमें और ये क्या है कैंसर पैदा करता है। और आपको एक्सीडेंट तो पता ही होगा, ये हो चुका है यूक्रेन वगैरह में, भोपाल वगैरह में ट्रेजेडी हो चुकी है। तो ये सबको यहाँ पे मेंशन करना है, डेट वाइज इसको कहां कहां पे हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम हमारे बॉडी पे हो सकता है। जेनेटिक म्यूटेशन होता है, कैंसर होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, मतलब क्रोमोसोम की खराबी, हमारा जीन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, डीएनए को प्रॉब्लम को क्या होती है क्षति पहुंचती है, कैंसर होता है। ये सबको क्या करना है भैया आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। ग्रामीण भारत के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्व, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका तो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपैक्ट है हमारे रूरल इंडिया पे, है ना। तो इसको हमको क्या करना है लिखना है। डिजिटलाइजेशन वाला जो प्रोसेस चल रहा है, जितना डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है वो सभी आ जाएगा और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है अच्छा बुरा वो सब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल बैलेंस होके क्या करना है लिखना था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 2018 में ये वाला जो साइंस टेक का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया हुआ है, ठीक है, बड़े प्रश्न नहीं आए हुए हैं। एग्रीकल्चर वाला टॉपिक देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक से प्रश्न मैंने अभी बताया आपको एनालाइज करके, उसको बहुत ध्यान से क्या कीजिएगा नोट कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर वाले से क्या है प्रश्न कम आ रहे हैं, है ना। तो पहले देखते हैं क्या 2013 में 12 में प्रश्न एग्रीकल्चर का नहीं आया था, ठीक है। 13 में क्या आया है प्रश्न,
30 शब्द में 2 नंबर के लिए श्वेत और हरित क्रांति भैया। तो आपको क्या करना है, ग्रीन और व्हाइट जो क्या हुआ है, रिवॉल्यूशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है और अमूमन भारत में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें तो ना पूछा ही गया है वो एक न एक बार और बार बार रिपीट होता है। तो ऐसे जो रिपीटिटिव जो क्वेश्चन है उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैव उर्वरक क्या है, इसके 3 उदाहरण, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, तो ये भी एकदम सा क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरकों के प्रयोग से क्या लाभ है भैया। केमिकल है, केमिकल क्या हो जाएगा, फसलों को हानि करेगा क्या और पशुओं को हानि करेगा, मृदा प्रदूषण होता है और हमको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो यही सब इसका क्या है, यही सब चीजों को यहाँ पे मेंशन करना था आपको, है ना। इसी को रिप्लेस करके अब बायो फर्टिलाइजर आ चुका है। ठीक, खाद किसे कहते हैं, 2017 में पूछा गया था अवयव। क्या रहता है अब ये फर्टिलाइजर में, एकदम बेसिक सा प्रश्न है। 2018 में ई टेक्नोलॉजी से कृषि क्षेत्र में लाभ हो, कोई अच्छा प्रश्न है। ठीक है, जो ई टेक्नोलॉजी है उससे क्या एग्रीकल्चर को क्या लाभ पहुंच रहा है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, जो नई नई नीतियां पॉलिसीज बना रही है सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ इंप्रूवमेंट या प्रोग्रेस हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे हुआ है और क्या ड्यूरिंग 5 ईयर प्लानिंग क्या क्या चीजें चेंजेस हुई हैं, इसको क्या करना है, इसको आप अच्छे से पढ़ना है और इस पे प्रश्न आ भी चुका है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 कृषि में IRS डेटा की क्या उपयोगिता है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना। तो ये आपको शायद बुक में ना मिले, नेट में सर्च करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक क्या है, क्या कहना चाहिए इसको, इनिशिएटिव था। तो ये आप क्या है, इसको आप नेट से सर्च कर सकते हैं। अब देखते हैं जो एग्रीकल्चर में 2012 से तो प्रश्न नहीं आया था, कौन से रेंज में, 100 शब्द सीमा वाले में, जिसमें 8 अंक थे, 2013 में आया है। तो भारत में फसल संरक्षण के नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता पर, अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का। नोट अबाउट द नीड ऑफ द नोवेल अप्रोच ऑफ द क्रॉप प्रोटेक्शन, जो फसल तो है उसको बचाए जाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसको यहाँ पे मेंशन करना था, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। 2014 ड्रिप सिंचाई से आप क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ है भाई। जो सिंचाई का इरिगेशन का परंपरागत तरीका है, अब वो पुराना हो, आज हालांकि बड़े पैमाने पे हो रहा है, लेकिन वो भी क्या है, उसका आज के डेट में कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं है, वो भी देखना जरूरी है। तो ड्रिप सिंचाई क्या है और आप क्या समझते हैं, ये लाभ, ये पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न। ठीक है, तो ड्रिप सिंचाई क्या है, जो परंपरागत जो सिंचाई का तरीका था उससे इतर, ये क्या है, नया एक इनोवेशन है, इसके लाभ हमको लिखना है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2016 में जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आया था 250 और नंबर 20, कृषि पारिस्थितिकी एग्रो इकोलॉजी क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, तो ये क्या है, इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी वाला टॉपिक और एग्रीकल्चर दोनों को मिला के क्लब करके क्या है क्वेश्चन बना है। ठीक, तो इसको आपको लिखना है था 2015। अब देखते हैं जो बड़ा प्रश्न आया है यहाँ से, मतलब 2012 में, 13 में, 14 में, ये जो 500 जो वर्ड लिमिट वाला क्वेश्चन एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से नहीं आया था। ठीक है, अंक यहाँ पे कितने हैं, 40। कीटनाशक प्रतिरोध तथा इसके प्रबंधन का विवरण, पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस क्या है, ये क्या है पूछा गया है। तो ये एग्रीकल्चर का टॉपिक है, एक बेसिक टॉपिक है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या करना था, लिखना था। ठीक है, अब देखिएगा, अभी हम लोगों ने क्या किया है, 2012-13 से लेके वर्तमान तक के क्या है मेंस में आए हुए प्रश्नों को देखा। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इस सब टॉपिक में डिवाइड करके, कि उन सब टॉपिक्स में भी से कौन कौन से जो टॉपिक हैं उसको ज्यादा आपको फोकस करना है। पढ़ना तो सभी को है, स्किप नहीं कर सकते हम, है ना, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमको उधर ज्यादा फोकस करना है जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि आने वाले कुछ संभावित प्रश्न भी आपको क्या है, ये प्रैक्टिस के काम आएगा। ठीक है, उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और देखिएगा एग्जैक्टली तो कोई बता नहीं सकता कि भाई यही पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ, मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी के लिए, तो उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो कुछ ये प्रैक्टिस के लिए और संभावित प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं, मे बी आज। ठीक है, चलिए देखते हैं जो 30 शब्द में जहां पे वर्ड लिमिट 2 रहता है, एरोसॉल, बायोकेमिकल साइकिल, जैव रासायनिक चक्र, कार्बन फुटप्रिंट, अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, तैयार, इसको प्रिपेयर कीजिएगा। क्लाइमेट चेंज, और देखिएगा यहाँ पे ये सब हिंदी का टर्म को हमने क्या किया, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऐसा पूछा जा सकता है, याद रखिएगा।
ठीक है। और यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं और हमको ये एक हिंदी में शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं दिया गया, ऐसा बिल्कुल आप क्या है बहाना नहीं बना सकते भाई। तो ये आपको पता रहना चाहिए। इकोटोन, यूट्रोफिकेशन, देखिए सुपोषण को ही यूट्रोफिकेशन बोला जाता है, तो ये दोनों पता रहना चाहिए आपको, क्योंकि यूट्रोफिकेशन ऐसा देवनागरी लिपि में आ गया फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसलिए क्या कीजिएगा, आप इंग्लिश को जरूर शब्दों को पढ़िएगा। खाद्य श्रृंखला वेब, जो फूड वेब क्या होता है, ये ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह प्रभाव जिसको बोला जाता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन रैंसमवेयर क्या होता है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, पढ़िएगा, इसको तैयारी कीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर क्या होता है। तो ये सभी क्या है संभावित प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। परम सिद्धि, ठीक है, ये आपको सब करंट में मिलेगा। 5G, रुद्रम, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड क्या होते हैं, बहुत ही इस पे क्या इश्यूज हुए हैं, पिछले दिनों की बात करें, इतिहास में जाए तो इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, श्वेत क्रांति क्या है, ठीक है। तो ये श्वेत और हरित क्रांति से तो हमेशा प्रश्न बनता है। इंटरफेरॉन क्या होता है, ठीक है, जिसको खोजिएगा और लिखने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और देखते हैं हम लोग 60 जो शब्दों में 4 अंकों के लिए जो प्रश्न, प्रवाल भित्ति विरंजन क्या है, कोरल रीफ ब्लीचिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। बहुत ही अच्छा लेवल का और बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, पढ़िएगा, खोजिएगा, इसका आंसर जरूर तैयार कीजिएगा। ठोस प्रदूषक तथा उनसे होने वाले रोग, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये करंट में ही मिलेगा आपको, ठीक है। बिटकॉइन वगैरह है तो इसको पढ़िएगा क्या होता है। ओजोन परत का विस्तार तथा महत्व, ये तो एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल टॉपिक है, जहां से हर बार प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। बीओडी क्या है, ठीक है, आगे पीछे कुछ नहीं दिया है। अगर आपको इसको फुल फॉर्म नहीं पता तो भाई आप तो गए ब्लैंक हो जाओगे, इसको पता रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा 100 शब्दों में देखते हैं 8 नंबरों के लिए। कृषि में सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है, व्याख्या कीजिए। सतत धारणीय विकास को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के स्रोतों का महत्व समझाइए। देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फ्यूचर में जो स्कोप है एनर्जी का, उसको क्लब करके क्वेश्चन बना है, तो बहुत ही अच्छा प्यारा प्रश्न है। इससे क्या है आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी ऐसे प्रश्नों को क्या करने से, प्रिपेयर करने से। वर्तमान केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतियों की व्याख्या कीजिए। अब हमको अंधाधुंध लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है। यहाँ पे वर्तमान केंद्र सरकार है तो पता चला हम क्या है भारत के इतिहास में चले गए और स्वतंत्रता संग्राम जब आंदोलन से फिर चालू कर दिए इसको लिखना, ऐसा मत कीजिएगा। वर्तमान सेंट्रल जो अभी क्या है एट प्रेजेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको लिखना है भाई यहाँ पे, है ना। तो सावधान रहना है हमको क्वेश्चन पढ़ते समय, और बार बार प्रश्नों को पढ़ के उनके क्या है जो भाव है उनको समझना है, नहीं तो हमको बनता हुआ प्रश्न हम क्या है गड़बड़ कर सकते हैं। ठोस अपशिष्टों का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, ठोस अपशिष्ट क्या है, प्रबंधन की तकनीकें तो हमको पता है, तो इसका जो ह्यूमन जो लाइफ पे इंपैक्ट क्या है यहाँ पे मेंशन करना है। ब्राउजर क्या होता है कंप्यूटर में, उसकी उपयोगिता को समझाइए, तो ये कंप्यूटर का प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या है संभावित प्रश्न में शब्द सीमा 175 और क्या है कुल अंक क्या है 500। अब शब्द सीमा क्यों, क्योंकि अब चेंज हो गया 2018-19 में, है ना। भारत में क्षमा कीजिएगा, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है विस्तार से समझाइएगा। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कृषि के लिए जो इनोवेशन हुआ है वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। बहुत ही अच्छे लेवल का और प्यारा प्रश्न है। प्राकृतिक आपदाएं क्या है तथा इनके प्रबंधन को विस्तार से समझाइए। तो प्राकृतिक आपदाएं बेसिक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, मानव जनित होती हैं, प्राकृतिक भी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उसको मैनेज कैसे करें हम लोग, तो ये सबको हमको बताना है। विशेष उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, देखिएगा फसलों का वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए, उसमें से भी किस क्या पूछा गया है विशेष उपयोग के आधार पर, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, चलिए और देख लेते हैं भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं के साथ क्या प्रगति हुई है। क्लियर मैन जो अभी तक मैं बता रहा था आपको किसमें जो अपना जो 5 ईयर प्लानिंग है उसके साथ साथ क्या प्रोग्रेस देखने को मिलता है साइंस टेक में, हमारा जो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में या कृषि प्रौद्योगिकी में, इसको बिल्कुल क्या है हमको तैयार करना है। जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसको, तो एक बार जब आप पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ो तो क्या करो इन अलग अलग सेक्टर्स का क्या है एक सेपरेट
सेपरेट नोट्स बना लो और सबको कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको एक बार में सारे के सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकीकृत कृषि कृषि गुणवत्ता के विकास में किस प्रकार सहायक है, व्याख्या कीजिए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन क्या पूछा नहीं जा सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर क्या होता है, ये भी एक नवाचार है, इनोवेशन है, तो हमको क्या है ये भी पता रहना चाहिए। बायोटेक किसान कार्यक्रम क्या है तथा इसके उद्देश्यों का की व्याख्या कीजिए। अच्छे लेवल का और क्या है करंट से अपडेटेड प्रश्न है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है एक पॉलिसी है, ये आपको पता रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय प्रदूषण के कारण तथा वैश्विक स्तर पर दुर्घटनाओं की व्याख्या कीजिए। दो टॉपिक को क्लब कर दिया गया है ना। तो क्या हो गया है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्या है या नेशनल लेवल पे डिजास्टर हुए हैं, न्यूक्लियर डिजास्टर हो और क्या है जो न्यूक्लियर पोल्यूशन है, इसको आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है। तो इन क्या है प्रश्नों को प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा ये सभी संभावित प्रश्नों का, निश्चित ही वो क्या होगा आपके आने वाले जो मुख्य परीक्षा के लिए वो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।